सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज विनोद सिंह चौहान और ये रहे गुशरण सिंह एंड ये रहा हमारा पहला पॉडकास्ट ऑन द बिग गाइस चैनल। आज का पॉडकास्ट हमें एक्चुअली में नहीं पता हम क्या मेजरली बात करेंगे, बट हमने सोचा हम डिस्कस करते हैं कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कैसे था, कैसे हम दोनों स्कूल में मिले, किस टाइप से हमने स्टार्ट किया है, कैसे हमारी जर्नी अब चल रही है। सो हम दोनों हमारे पॉडकास्ट के पहले गेस्ट हैं एंड देखते हैं कि आगे कैसे सीन चलता है। मेजरली हम सोच रहे हैं कि जब हमारे जैसे जैसे पॉडकास्ट आगे बढ़ेंगे हम एक चीज़ ट्राई करेंगे कि जो जो हमारे क्लाइंट हैं उन दोनों के साथ हम डुअल पॉडकास्ट करें, मतलब हम दोनों होंगे एंड हमारे गेस्ट होंगे, ताकि अब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछ सकें। मैं कभी डिस्कशन करते करते 100 में से 80 बातें भूल जाता हूँ, उस केस में गुरशरण मुझे हेल्प करते हैं और मैं बोलता कुछ नहीं हूँ उसके बाद में, मैं सब कुछ होने के बाद बोलता हूँ। मैं कुछ होने के बाद मुझे बताते हैं भाई तूने ये नहीं बोला, ये नहीं बोला, फिर मैं कहता हूँ ये वो शिट मैंने क्या क्या नहीं बोला। तो इसलिए डोल पॉडकास्ट हमारा बहुत ज़रूरी है ताकि एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन पूछ सके हम। सो गुनूर, मैं तुम्हें पहला क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट बिजनेस? उस तो ही पहले आने हैं, व्हेन डू यू नो अबाउट बिजनेस, व्हाट इज बिजनेस? सो बिजनेस के बारे में मुझे सबसे पहले पता लगा था कि जब हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ था कोविड के टाइम पे, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, लाइक फादर का बिजनेस कम हुआ था, उस वजह से मनी इनफ्लो कम आने लगा था। तो मैं और मेरा ब्रदर दोनों रात को बैठ के या फिर दिन में पूरा दिन बैठ के, पूरा टाइम फ्री था, कोई जिम नहीं था, कोई कुछ नहीं था, कहीं नहीं आ सकते, ना स्कूल जा पा रहे थे ना कहीं और जा पा रहे थे। तो हम दोनों ने सोचा कि कुछ तरीका फाइंड करते हैं कि ऑनलाइन मनी कमाने का, कि घर पे वाईफाई था, इंटरनेट प्रॉपर आ रहा था, हम दोनों के पास फ़ोन थे, हमने सोचा ओके इनफ रिसोर्सेज है, एक लैपटॉप भी था वो बहुत ही अच्छा था तो हमने सोचा कि चलो जितने भी सोर्सेज हैं कुछ कुछ ट्राई करते हैं, क्या पता कुछ पैसा आ जाए। क्योंकि उस टाइम पे ना हाइप नहीं शुरू हुई थी कि घर बैठे ऑनलाइन पैसा कमाएं, क्योंकि जैसे हमारी सिचुएशन थी वैसे ही 80% और लोगों की होगी इंडिया में कोविड के टाइम पे। कोविड के टाइम पे। तो उस पॉइंट पे बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही थी। रील्स का, टिकटॉक का कंसेप्ट इतना नहीं आया था जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन के बीच में बहुत आया था, उसकी हम बात करते हैं। एंड उस पॉइंट तो मैं और सागर हम दोनों ट्राई करने लगे न्यू न्यू चीज़ें, कुछ भी नया सीखते थे। सबसे पहले हमें पता चला एक्चुअली ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में। ओके। तो उस पॉइंट पे मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे, उनका नाम मे बी इन फ्यूचर हुए डिस्कस कर लेंगे, बट अभी के लिए उन्हें कहते हैं एक्स। तो एक्स फ्रेंड था, 3D एंड ग्राफिक डिज़ाइन मॉल काफ़ी था। चूँकि हाँ बिजनेस के बारे में का पता चला लॉकडाउन के दौरान, बट उससे पहले मुझे एक और चीज़ का पता लगा था, यूट्यूब के बारे में। यूट्यूब के बारे में मुझे अराउंड पता लगा था 4th क्लास से कि उस पर कॉन्टेंट आप भी बना सकते हो। ओके। तो 3rd और 4th क्लास से मैं तब से कुछ बनाना शुरू कर रहा था, और मेरा तब सबसे पहला वीडियो मैंने डाली थी टीवी पे शिनचैन रिकॉर्ड करके जो शिनचैन के एपिसोड आ रहे थे, मैंने देखा यार यूट्यूब पे लोग डाल रहे हैं, इनके लाख लाख व्यूज़ आ रहे हैं। तो मैं बैठ गया अपना सैमसंग का फ़ोन लेके पूरा एपिसोड मैंने देखा, एंजॉय किया, साथ में वो रिकॉर्ड किया एंड उसे अपलोड किया। अपलोड भी पता नहीं कैसे मुश्किल से, क्योंकि ना मैंने पीसी चलाना आता था सही तरह, अब तो नेट भी बहुत मुश्किल से। नेट भी बहुत स्लो चल रहा था, नहीं और वाईफाई सीखा ओके। लैपटॉप के नाल, वो स्टिल पता नहीं कि मैं करके कुछ ना कुछ करके सीख के अपलोड किया था। वो मेरी पहली वीडियो सीखी। ठीक है। एंड उसके बाद लाइक ऐसे ऐसे मैं कंटेंट क्रिएशन में आया, उसकी प्रॉपर बात भी हम कभी करेंगे। तो अभी बात हम कर रहे थे बिजनेस की। देन तो जो मेरा एक्स फ्रेंड था, तो उसके साथ जब मैंने पहले चैनल बनाया था वो सारा शेयर किया था कि हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वो हम दोनों साथ में ही थे। वो अपने और चैनल बना रहा था, मैं अपने और कर रहा था। तो उस पॉइंट पे हमें भी नहीं इतना पता था। इधर हम जब 7th में आए, 7th में आके उसने अपना टेक्निकल का चैनल शुरू किया कि लाइक टेक्नोलॉजी का ज्ञान देना, गेम्स का ध्यान देना, जिनमें उनका फोटे था, जिनमें उनका शौक था। एंड उसी पॉइंट पर उन्होंने बताया था लोगो डिज़ाइनिंग के बारे में। तो मैंने एक पिक्सआर्ट पे फ़ोन पे थोड़ा थोड़ा करने को सीखा था कि कैसे कैसे फ़ोटो एडिटिंग करते हैं। तो इसलिए हम लॉकडाउन का टाइम हुआ एंड हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग का वर्ड पता लगा, हमने वहाँ से सबसे पहले शुरू किया ओके। कि कुछ कुछ मनी करते हैं। तो मैंने आई गेस यूट्यूब पे 4 दिन लगातार वीडियो देखी, कोई ना कोई पिक्सआर्ट की। अराउंड में दिन की 5 से 6 देखता था, सेम मेरा ब्रदर, एंड हम दोनों कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे थे। यहाँ से हमें पता लगा फर्स्ट सबसे पहले फ्रीलांसिंग के बारे में, कि फ्रीलांसिंग चीज़ क्या होती है, क्या फ्रीलांसिंग में आप आगे जाते हो, मनी कैसे कमाते हो, उन सारी चीज़ों का मुझे पता लगा। तो फ्रीलांसिंग जैसे वेबसाइट होती है, जैसे फाइवर हो रहा है, नेक्स्ट और भी कौन सी होती है। उस टाइम पे फाइवर सबसे पॉपुलर थी। तो फाइवर पे मैंने अपना अकाउंट बनाया एंड मैं बैठ गया वेट करने की कौन आता है हमारे पास लॉकडाउन अब मेरी तरह से मैं अपना अकाउंट बना चुका था बट बीइंग एन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट,
मेरा अकाउंट पता नहीं क्यों नहीं बना था प्रॉपरली। वो कह रहे थे आपके 4-5 स्टेप अभी रहते हैं, कौन कौन से थे ये मुझे पता नहीं था। 4-5 में से मतलब मैंने 3-4 स्टेप कुछ कुछ करके कंप्लीट किए, फिर मैं यही नहीं पता पेमेंट गेट पे क्या होता है, ओके। कि कैसे अपनी पेमेंट आप अटैच कर सकते हैं। उनका मेरे पास ना अकाउंट था, माँ पापा रेडी नहीं थे, तो मेरा फ्रीलांसिंग का करियर वहीं पे ख़त्म हुआ शुरू होने से पहले ही। एंड उसके बाद मेरे ब्रदर को पता लगा राहुल भटनागर का। तो राहुल का एक काफ़ी बढ़िया यूट्यूब चैनल है जिसमें बिजनेस कोचिंग की बात करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन मेरे ब्रदर का होगा उनके साथ, कि उन्होंने बिजनेस के बारे में बताया कि हाउ यू विल मेक मनी बाय सेलिंग अ सिंगल प्रोडक्ट टू मल्टीपल पीपल। सो उन्होंने क्या एक थ्योरी बताई थी कि आपका सबका टारगेट है कि $1 मिलियन कमाने हैं। $1 मिलियन कमाने के लिए आपको सेल्स में आना पड़ेगा एंड किसी वे में आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, सर्विसेज क्या होती हैं, ई बुक्स क्या होती हैं, कैसे उनसे मनी कमाते हो। राहुल भटनागर ने इन काफ़ी चीज़ों की नॉलेज दी मेरे ब्रदर को। इससे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, मेरे ब्रदर को काफ़ी सारी नई चीज़ों का पता लगना शुरू हुआ एंड उसने वो नॉलेज फर्दर मेरे से शेयर की। ओके। देन उसी लॉकडाउन पीरियड के दौरान हमारा इंट्रोडक्शन हुआ डॉक्टर वेग बिंद्रा सर के साथ। उनकी यूट्यूब वीडियोस काफ़ी मोटिवेशनल थी, काफ़ी इंस्पायरिंग थी, प्लस मार्केटिंग एंड सेल्स की काफ़ी नॉलेज दे रहे थे। वहाँ पे हमारी उनके साथ इंट्रोडक्शन हुई। देन मैंने और क्या वहाँ पे शुरू किया कि मैंने अपनी टिकटॉक पे मेरे ब्रदर ने अपनी वीडियोस क्रिएट करनी शुरू की एंड टिकटॉक पर उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है कि उसके अराउंड काफ़ी वीडियोस पे लाख प्लस व्यूज़ आने लगे, लाइक मल्टीपल वीडियोस पे लाख 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 प्लस व्यूज़। ओके। इस टाइप से उसके फॉलोअर्स अराउंड 20,000 प्लस हो गए थे टिकटॉक पर। देन जैसे जैसे टिकटॉक की हाई चल रही थी, मैं भी अपने ब्रदर को देख के वहीं पे आने लग गया, क्योंकि मैं भी कोई ट्राई करता हूँ, बट मेरी कोई वीडियो नहीं चली, 1000 भी नहीं आई। सो उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, टिकटॉक बैन हो गया। टिकटॉक बैन हो गया। हाँ, मेरे ब्रदर को मतलब कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा कि मतलब क्या हुआ, क्योंकि टिकटॉक पे नंबर्स आपके बहुत जल्दी इंक्रीज हो रहे थे, बट आपका मनी इन्फ्लो नहीं इतना आ रहा था, क्योंकि उस टाइम पे अराउंड मिलियन फॉलोअर्स बहुत लोगों के होने लगे थे टिकटॉक पर। टिकटॉक पर आपकी रीच कंपेरेटिवली बहुत ईजीली क्रिंज कंटेंट। तो उस बेस पे वहाँ से हमें मतलब रेवेन्यू तो नहीं आया, बट ओके पता लगा कि उससे कुछ कुछ कंटेंट क्रिएशन होती है। देन हम यूट्यूब वगैरह के बारे में सीखना शुरू किया कि वहाँ पर कैसे कंटेंट क्रिएशन होती है। फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 3rd से लेकर मैं चैनल्स बना रहा था अपने मल्टीपल। सबसे पहले मैंने शिनचैन का बनाया कार्टून चैनल, देन एक मैंने बेकार सा गेमिंग चैनल बनाया जिस पे मैंने रोब्लॉक्स की गेमिंग अपलोड की। वेरी ग्रेट। देन मैंने एक टेक्निकल स्टाइल करके भी चैनल बनाया, टेक्नो स्टाइल करके, वहाँ पे मैंने एक वीडियो अपलोड की। तब आप टेक्निकल गुरुजी से इंस्पायर्ड थे? तो ऐसे ऐसे करके हम यूट्यूब भी काफ़ी ट्राई किया, वहाँ से भी कुछ तगड़ा रिजल्ट नहीं आया। देन बिजनेस का मेजरली मुझे कब पता लगा, जब मैंने देखा जिमशार्क ब्रांड। उसी बीच में मेरा पता फिटनेस सेंटर से बहुत तगड़ा है, तो उसी ने ही मुझे बिजनेस के एक बड़ी टर्म क्लोथिंग ब्रांड, एक क्लोथिंग इंडस्ट्री से लाइक हूबहू कराया, जो कि थी थ्रू जिमशार्क। अब जिमशार्क एक बहुत तगड़ा क्लोथिंग ब्रांड है। अब जिमशार्क ब्रांड बेन फ्रांसिस ओन करते हैं एंड वो ब्रांड से लाइक आई गॉट एडिक्टेड टू द बिजनेस वर्ल्ड। क्योंकि बेन फ्रांसिस की मैंने वीडियो देखी जिनमें उन्होंने अपनी प्रॉपर टीम दिखाई थी, एक प्रॉपर किस वे में बिजनेस एग्जीक्यूट होते हैं, कहाँ से प्रोडक्शन चलती है, कहाँ से मार्केटिंग आती है, कैसे सेल्स आते हैं, इंडियन मिलियन कैसे बनते हो, पूरा प्रोसेस वो देख के मैं काफ़ी फैसिनेट हुआ। मुझे उसकी मतलब हो गया कि भाई मुझे ये लाइफ चाहिए, ये लाइफ चाहिए, मैं ऐसे ही जीना चाहता हूँ इन फ्यूचर। तब भी मुझे मेजरली ये नहीं पता था कि एक्चुअल में बिजनेसेस क्या होते हैं। देन मैंने सीखना शुरू किया जब मैंने ब्रांड फैशन की क्लोथिंग ब्रांड का पता, एंड मेरा फर्स्ट ड्रीम बना कि मुझे अपना क्लोथिंग ब्रांड खोलना है। क्लोथिंग ब्रांड तो ओपन अ क्लोथिंग ब्रांड हुआ है फर्स्ट एवर ड्रीम इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस फील्ड, एंड मैंने उसका नाम सोचा था गैलेंट। गैलेंट क्लोथिंग ब्रांड में खोलूँगा, बट मे बी इन फ्यूचर नाम हम शायद चेंज कर दें, कि मे बी अब उस हिसाब से नाम पसंद आया नहीं है, बट डैट वॉज माई ड्रीम। वहाँ से बिजनेस के बारे में सीखना शुरू हुआ। ओके। सो मैंने कुछ 20 वर्ड्स का क्वेश्चन पूछा, आपने काफ़ी 500 वर्ड्स में आंसर दिया। मैंने जस्ट आपको स्टार्टिंग के बारे में पूछा, आपने फुल जर्नी बताई, काफ़ी अच्छा लगा सुन के। थैंक यू। दैट वाज अ ग्रेट जर्नी कि कैसे आपकी स्टार्टिंग हुई। ओके, सो अभी मैंने Q&A का पहला क्वेश्चन आंसर किया, एंड मैं गुरशरण से भी सेम क्वेश्चन पूछूंगा, बीइंग माय बिजनेस पार्टनर, कि गुरशरण आपको बिजनेस के बारे में कब एक्चुअली पता लगा? मुझे बिजनेस के बारे में फर्स्टली पता लगा था 11th में आपसे। 11th में मुझसे? ये ओके, कौन सा पार्ट से? लाइक बिजनेस स्टडीज हमारा सब्जेक्ट था, एंड यू आर सो मच इनटू बिजनेस,
एंड बाई चांस हम इकट्ठे बैठने लगे एंड दोस्त बने एंड तुमने कुछ कुछ मुझे बिजनेस के बारे में बताया। हम बिजनेस की बहुत बातें वगैरह करते रहते थे, बट मनी सबकी लाइफ में काफ़ी पहले से आई चुकी थी कि मनी कमानी है। बचपन से ये पॉइंट था कि मनी तो कमानी है किसी तरीके से, डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के। तो उससे पहले आपका बिजनेस में क्या पी हुई था? बिजनेस में मेरा इतना कोई पीओवी नहीं था उससे पहले। बिजनेस में नहीं था, बट उसके अलावा मनी पीओवी कैसा था कि मनी के बारे में क्या सोचते थे? मनी के बारे में मेरा जस्ट एक पीओवी था कि 9 to 5 तो बिल्कुल नहीं करना, शुरू से था कि लाइक कुछ करना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है। और वो मेरे लिए वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पोर्ट्स था। मैं स्पोर्ट्स में इतना ज़्यादा था कि मैंने शुरू में पहले क्रिकेट, देन फुटबॉल, उसके बाद बैडमिंटन छोड़ दिया। फिर उस टाइम क्या हुआ था, लाइक 8th में था, स्कूल में दो तीन डांस इवेंट हुए थे तो उसका शौक चढ़ गया था। देन बीच में डांस किया, घर वाले नहीं माने कोचिंग के लिए डांस की, सो अकेला कमरे में रूम बंद किया, स्पीकर में गाने लगाए, यूट्यूब से सीखा, करने लग गया। ऐसा सेम सीन मेरा भी था। 8-9 में पता नहीं क्या जॉब किया था, डांस बहुत है। डांस हो गया मैं। तो वो डांस ज़्यादा देर तो नहीं चला, थोड़े टाइम पीरियड के बाद वो भी हट गया। देन उसके बाद लाइफ में एक चीज़ एंट्री हुई, बास्केटबॉल। सो उसने मेरे लिए स्पोर्ट्स को बहुत मायने रखाया कि लाइक जो मैं चाहता था मैं अचीव करता जाऊँ। तो उसने स्पोर्ट्स में मुझे, मैं शुरू से जो मनी की एमिंग थी मेरी स्पोर्ट्स में थी। सो स्टेफन करी मैं फॉलो करता, स्टेफन करी को, लेब्रॉन जेम्स को, दे आर मिलीनियर्स, दे गॉट सो मच बिग डील। सो मेरा बहुत पैसा है भाई, बहुत ज़्यादा। तो मेरा एम वही था कि मैं बास्केटबॉल में जाऊँ, NBA तक रीच करूँ, NBA में कुछ करूँ। एंड फर्स्ट थिंग स्पोर्ट्स से मेरा लव था ही था, एंड सेकंड थिंग मनी, लव है ही है। स्पोर्ट्स में लिटरली बहुत सारी मनी है, यू जस्ट हैव टू वर्क फॉर इट। सो वैसे उसके बाद काफ़ी अच्छा बढ़ता गया बास्केटबॉल में। कुछ टूर्नामेंट्स भी खेले, काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स आया। इवन गुरशरण ने हमारे स्कूल की एक प्रथा तोड़ी जो की थी, सहोदया में कभी गोल्ड मेडल किसी का नहीं आया था हमारे स्कूल में से। गुरशरण का सबसे पहला गोल्ड मेडल आया था सहोदया में एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन में। सो दैट वॉज अ रियली बिग थिंग। एंड वो भी लाइक स्पोर्ट्स में एंड एथलेटिक्स में इतना तगड़ा था कि उसने सभी वो चीज़ें क्रैक की थी स्पोर्ट्स में, जो हमारे स्कूल में पहले नहीं थी। जो रेस से जीता भी था वो लाइक 200 मीटर के मार्जिन से जीता था। 1500 मीटर रेस थी। लाइक वो सहोदया CBSE स्कूल्स का कंपटीशन होता है, ऑल CBSE स्कूल्स आते हैं वो लुधियाना के। एंड उसमें ये हुआ था कि लाइक फर्स्ट मूवमेंट पे तो मुझे बिलीव था कि मैं जीतूंगा। लाइक उससे पहले सहोदया जहाँ गोल्ड आया, मैं उससे पहले भी एक बार टूर्नामेंट गया था जो जोनल का था, तब मैं काफ़ी बुरी तरह हारा था उसमें। उसका रीज़न क्या था कि लाइक हार्डवर्क मैंने बहुत किया होता, मुझे था कि हाँ स्कूल लेवल, जो हमारा स्कूल लेवल बहुत लो था स्पोर्ट्स में, साफ सी बात है, वो काफ़ी ज़्यादा वीक था। वो कंपटीशन के सुबह आगे बताते थे कि हाँ घर से कपड़े ले आओ, आज कंपटीशन है, इतना होता था। अच्छा, अगर हमारे स्कूल की स्पोर्ट्स का लेवल इतना बुरा था, टिल आपको मनी बारे में ड्रीम होना था, देन वो ड्रीम एक्चुअल में कहाँ पर आके रियलाइजेशन आनी शुरू हुई उसके बारे में कि मे बी शायद क्वेश्चन गलत है, एक्चुअली में उस ड्रीम के बारे में को थॉट्स कब आने शुरू हुए कि इससे कुछ अलग करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में मनी माना गोल है। वो शिफ्ट कैसे आया? शिफ्ट आया लॉकडाउन के कारण। जैसे आपको लॉकडाउन के कारण, क्योंकि लॉकडाउन से पहले काफ़ी अच्छा जा रहा था कि स्कूल, आपको जैसे अभी बताया कि स्कूल काफ़ी लो था, बट मैं स्पोर्ट्स में बहुत, मुझे था कि कुछ करना है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है। सो उस लेवल में स्कूल में काफ़ी स्पोर्ट्स में मैं आगे था। सब मतलब एक्चुअलिटी देखे जब हम एक पूरी क्लास में सभी स्पोर्ट्स में आगे था, इवन एथलेटिक्स से लेके क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल। मैं कोशिश करता कि लाइक मैं कोई भी स्पोर्ट्स छोड़ूँ मत। मेरा होता था कि लाइक मुझे डे 1 स्टार्ट से डे एंड तक स्पोर्ट्स खिलाते रहो, कोई भी हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो क्रिकेट हो, कोई भी हो। और मैं अगर उसमें हारता रहूँ तो मेरा यही एम होता था कि लाइक वाई, क्यों हार रहा हूँ, उसको इम्प्रूव करता जाऊँ। एंड ये जर्नी मेरी बास्केटबॉल में काफ़ी अच्छी जा रही थी। मैं कॉम्पिटिशन्स में गया, ठीक है, कॉम्पिटिशन्स अंडर 17 पर थे, अंडर 17 में था मैं, बट मेरे कॉम्पिटिशन्स अंडर 19 में गए, बिकॉज स्कूल में अंडर 17 बास्केटबॉल किसी को आती नहीं थी। अंडर 19 में भी जो आती थी उनको 2 जानों को आती थी, वो भी ड्रिबल करना सिर्फ। तो वो ड्रिबल
सिर्फ काम थोड़ी आती है, वही अंडर 19 में हमारा मैच हुआ था GGN से। वो थे 7 फुट लौंडे, 7 फुट, और उसमें एक 10th क्लास का स्टूडेंट था, इवन उसकी 7.5 सिर्फ 10th क्लास का स्टूडेंट था। वो हमें सिर्फ वो रेड जोन में खड़ा है, रेड जोन में सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहा है कि बॉल नहीं जानी चाहिए। तो वो एक्सपीरियंस था टूर्नामेंट का। एक ओपन टूर्नामेंट भी गया था मैं सर के साथ। वो एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़ता जा रहा था, मतलब बहुत अच्छे लेवल में ग्रो कर रहा था। इवन मैं अगर आप कहो तो मेरा नेशनल एमिंग हो चुका था, मैं एम कर चुका था कि नेशनल की तरफ मेरा फर्स्ट टाइम बढ़ चुका था। बट कोविड फिनिश इट ऑल। कोविड में 1.5-2 साल कुछ भी नहीं हुआ, घर में एक्सरसाइज कंटिन्यू हुई, बास्केटबॉल खेलनी हुई। एंड उसके बाद जब स्कूल स्टार्ट हुए एंड वेरी वेल आवर स्कूल, उन्होंने बास्केटबॉल अकेडमी अगेन दोबारा शुरू होने नहीं दी। एंड अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए वहाँ पर काफ़ी कम हो गई थी। लाइक घर से भी लिमिटेशन थी थोड़ी कि दूर नहीं जाना ज़्यादा, डेली अप्स एंड डाउन। एंड लुधियाना की लिटिल बिट पीपल्स आर वेरी वेल। सो इतनी थोड़ी लिमिटेशन इसके लिए भी थी। सो उसके कारण मुझे काफ़ी दिक्कत आई। पर तब भी मैंने कोशिश की, लाइक GNE कॉलेज था, उसमें बास्केटबॉल कोर्ट की एंट्री, मुझे प्रिंसिपल से बात की, वहाँ पर भी एंट्री नहीं मिली कि लाइक स्पोर्ट्स की नहीं सिर्फ एंट्री मिल जाए। ये कंडीशंस आई। फिर जो शिफ्ट था वो स्पोर्ट्स से ना उठने लग गया, बिकॉज इंडिया में लुधियाना में तो उस चीज़ को साथ कर ही नहीं रहे थे ना, लाइक वो उस चीज़ को बढ़ा ही नहीं रहे थे ना। इंडिया की ये बात है कि मनी दो तो सब सही है, हर स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए आपको मनी देनी ही पड़ती है, मतलब इट्स राइट हैंड रूल इन द बुक्स। सो उससे स्पोर्ट्स में थोड़ा मतलब मूड ख़राब होने लग गया था। एंड देन 11th में मैं जब आया, एंड बेसिकली हम कभी मिले तो नहीं थे। एंड 11th में हम लाइक कभी मिले नहीं हुए थे, हम एक ही स्कूल में स्टार्टिंग से प्री नर्सरी थे। प्री नर्सरी से हाई हेलो होती है, बस हम एक दूसरे के नाम जानते हैं, बात ख़त्म। इवन 2 क्लास में एक साथ भी रह रहे हैं, एक भाई 8th में इकट्ठे थे, एक भाई 10th में करेंगे। 10th में तो चलो हाफ के बाद लॉकडाउन ही हो गया था। उसमें स्टार्टिंग बैचेस था, उसमें शफलिंग हुई थी। मेरे क्लास में से सिर्फ एक स्टूडेंट आया था मेरे साथ, उसको मैं पहले कुछ नहीं बुलाता था, अब क्या करते, उसके साथ मैं बैठता था, फिर और किसी को मैं बुलाता नहीं था। एंड 8th में जब एक बार इकट्ठे हुए, हाँ, तो 8th में इसी के सेक्शन का एक स्टूडेंट मेरा जो फ्रेंड बना, एंड लेट इट बी नेम वाई, उसके साथ स्टार्टिंग। रहते थे। अच्छा, एक बात मैं और बताता हूँ, स्कूल में हम दोनों प्री नर्सरी साथ हैं, जैसे इसने कहा था। हम एक बार इस फर्स्ट फॉल हमारी मीटिंग हुई थी, वो हुई थी 3rd क्लास में। 3rd क्लास में पता क्या था कदों? जब हम आई गेस 3rd क्लास में या 4th की स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें 3rd क्लास के लिए प्राइस मिल रहे थे, तो आई गेस 4th की एंडिंग हुई। नहीं, 3rd क्लास की प्राइज तो मैंने नहीं मिला, मैंने मिला 2nd क्लास नहीं, जो मिले से जाके 3rd क्लास। हाँ, कुछ ऐसी सीन सी। हाँ, 2nd क्लास की प्राइस सेरेमनी हो रही है साड़ी। 2nd क्लास की प्राइस सेरेमनी हो रही थी हमारे। एंड जो अवार्ड सेरेमनी में हम दोनों के लाइक हम दोनों क्लास के टॉपर्स मिले थे, 1st 2nd 3rd की पोजीशन थी हम दोनों की। एंड उसके लिए इसे प्राइज़ मिलना था, एंड फॉर द सेम रीज़न मुझे अपने सेक्शन के लिए प्राइज़ मिलना था। तो वहाँ पर हम दोनों एंड में बैठे थे, एंड तो मैंने इसे कहा आपको भी अवार्ड मिल रहा है। हाँ जी हाँ जी, एंड हमने हैंड शेक किया था। वो हमारी पहली मुलाकात थी। मैंने नहीं याद। मेरी याद एक्चुअल से तो मिले थे तब तो पता। अच्छा, मैंने नहीं याद। सो वो हमारा सबसे पहली मुलाकात थी। उसके बाद अराउंड 6th 7th 8th मैं कह सकता हूँ कुछ ऐसा था, स्कूल टाइम में तब पीक था, तब ये स्पोर्ट्स में सबसे बेस्ट थे। कुछ भी एक्टिविटी करा लो, क्वेश्चन सबसे आगे है, डांस में सभी जगह सबसे आगे था। एंड वन थिंग वो दैट कि आई यूज टू काइंड ऑफ लुक अप टू हिम कि ओके ऐसा बंदा है, इसकी पर्सनैलिटी है कुछ, इसकी पर्सनैलिटी बाकी से डिफरेंट है। चलो मैं तो आपको पहले बताया नहीं है, बट उससे पहले लाइक 6th 7th में 6 के बाद तो नहीं, 6 से पहले यू वॉज फ्रेंड विद लाइक योर एक्स फ्रेंड, एक्सलेंट। एंड आई वॉज एडमायरिंग दैट एक्स फ्रेंड टू मच, बिकॉज हाँ एक्स फ्रेंड मेरे साथ स्टार्टिंग से था, प्री नर्सरी से ही, एंड हम काफ़ी अच्छे दोस्त थे। बट सेक्शन शफलिंग के बाद दोस्ती दूर होती गई बिकॉज उस टाइम मिलने का साधन सिर्फ स्कूल ही होता है, लाइक हम सिर्फ स्कूल में ही सकते हैं और कोई तो है नहीं। एंड वो हमारा एक्स फ्रेंड लाइक वो
इससे भी एक लेवल ऊपर था कि वो स्टडी, स्पोर्ट्स, डांस, वो सब में टॉपर था। या डांस के आई गेस इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन जो भी होते थे वहाँ पे भी जाता था। स्कूल में स्टडी में भी काफ़ी अच्छा था। बैटल्स काफ़ी उन्हें कीतियाँ सी, काफ़ी बैटल्स भी कीतियाँ सी। बैटल्स, डांस बैटल्स, डांस डांस बैटल्स काफ़ी किए थे उसने। दिल्ली वर्कशॉप्स, एक बार मैं भी वरना वर्कशॉप्स से भी गया था। मतलब एक बार मैं भी उसके साथ वर्कशॉप्स पे भी गया था। हाँ, उसके दादाजी थे, मैं था, नहीं दादाजी सॉरी नाना जी, उसके नाना जी, मैं और वो एक्स हम गए थे वर्कशॉप्स पे गए थे। लाइक वहाँ से डांस का क्रेज़ भी बढ़ता गया था। लाइक मैंने पहले भी बताया डांस का क्रेज़ हुआ था। तो जर्नी स्टार्ट ऐसे हुई थी। सो आई हैव टू एडमायर गुड सर। नहीं पहले मैंने किया था, पहले मैं बताता हूँ कैसे, मैं वो बीच में ही रह गई बात। तो एक्स का फ्रेंड था, एक्स एंड आई वर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे टाइम तक तगड़े फ्रेंड्स रहे थे। यही बात थी, मैं एक्स को एडमायर करता था। सो मेरा था कि लाइक तू एक्स का फ्रेंड है, तो मुझे था कि यार तेरे में कुछ ना कुछ तो होगा, फिर मेरा प्यार मैं तेरे साथ भी फ्रेंडशिप करूँ, तेरे साथ मिलूँ। मैंने लाइक थर्ड फोर्थ में कोशिश भी की थी कि मैं जब भी मतलब सेक्शन सफल होते थे, मैंने कोशिश भी की थी लाइक कि मैं तेरे साथ आके बैठूँ बात करूँ। या एक होता था जो करणजोत, थर्ड में जब मैंने ऐसे बुलाया था, जो तुझे सीन याद नहीं है, अब मुझे पता लगा तो क्यों याद नहीं है। उस दिन अंधेरा बहुत था और तूने मुझे पूछा था आप कौन हो। अब मैंने कोशिश की थी लाइक मैं तेरे साथ दोस्त बनूं, बट उस टाइम हुआ नहीं। एंड 6-7 के बाद लिटिल बिट मेच्योरिटी लेवल हल्का सा हिट हुआ। मेच्योरिटी तो नहीं कह सकते, लाइक लेवल एटीट्यूड, लाइक एटीट्यूड लेवल बैक, नहीं इतना एटीट्यूड भी नहीं था। हाँ बट इतना जरूर था कि लाइक मुझे कौन क्या कहेगा। स्पोर्ट्स में आ गया था, मतलब पर मैं काफ़ी शरीफ था, मतलब किसी के साथ पंगा नहीं लिया मैंने आज तक। एक 6-7-8 में आई गेस 6-7 तक लाइक मेरे को पता है, मुझे ये पता है कुछ एक पर्सन है जिसकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग है एंड एग्जिस्ट करता है एंड वी शुड बी फ्रेंड्स। हमारी बट कभी उन टाइम पीरियड में मुलाकात नहीं हुई। एंड देन 8th में जाके सेक्शन शफल हुए, हम दोनों एक ही सेक्शन में आए। दोनों एक ही सेक्शन में थे। पर मैं अपने वाइफ फ्रेंड के साथ था, ये अपने क्लास के ग्रुप के मेंबर्स के साथ था। एंड हम कभी मिले ही नहीं, उस पूरे सेक्शन में नहीं मिले। हम बस ठीक है, हम एक दूसरे को देख लेते थे, हाय कह लेते, हाय कह लिया। 8th में मैं एक और व्यक्ति से मिला जो इवन आज हमारी दीप मार्केटर्स की टीम का भी मेंबर है। उसके बारे में इन फ्यूचर रिवील करेंगे जब उन्हें कंफर्टेबल होगा। सो 8th में भी हम दोनों इकट्ठे हुए। अब देखो हमारी हिस्ट्री कैसी थी, ये चाहता था कि मैं इसका फ्रेंड बनूँ, मैं चाहता था मैं इसका फ्रेंड बनूँ, कभी बने नहीं। 8th में इकट्ठे हुए, तब भी नहीं फ्रेंड्स बने। तब वो मूड बदल गया था ना। हाँ तब मूड बदल तब मेरा मूड बदल गया था। उसमें एक्स के सेक्शन में था, नहीं था, बी में था। एंड 8th में तूने भी ट्राई नहीं किया है तेरा? मैंने लाइक 2-3 बार ट्राई किया, बट पता नहीं क्यों 8th में आके इसने मेरे साथ इतनी बात करने का ट्राई नहीं किया। 8th में लाइक मेरा वाई जो फ्रेंड था, मैं उसके साथ ही था। और मेरा इन्फ्लुएंस, हाँ मैं उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस तो नहीं हुआ था, पर मेरा ना इंट्रोवर्ट जा रहा था मैं काफ़ी। मैं एक्सट्रोवर्ट काफ़ी ज़्यादा रह चुका था। मैं लाइक पीपल्स में ना इंट्रोवर्ट होता जा रहा था। मेरा किसी को इतना ज़्यादा बुलाने का दिल नहीं करता था। जब तक मैंने आता नहीं था यार मैं इसको बुलाऊँ, तब तो मैं उसको बुलाता ही नहीं था कि मेरा दिल ही नहीं करता था। ये बात ही लाइक आई वॉज ओपन टू टॉक एवरीवन विद ऑन चैट। मुझे कई बार अनएक्सपेक्टेड पीपल के जो क्लास मेंबर्स थे उनके मैसेज भी आ जाते थे, मैं वो समझ नहीं आती कई बार क्या बात करूँ, तो मैं छोड़ देता था ज़्यादा हाय हेलो करके, बस ओके फाइन गुड बस यहाँ पर बात एंड हो जाती थी। 8th में हम दोनों इकट्ठे हुए, वहाँ बनी में। 9th में हमारे सेक्शन अलग हुए। 9th में तुम और एक्स फ्रेंड इकट्ठे थे? नहीं तेरे सेक्शन में था एक्स भी। 9th में वाई मेरे सेक्शन में आया था। हाँ, 9th वॉज वेरी हॉरेबल एंड ब्यूटीफुल, बोथ आई कैन से। 9th हमारी निकली। 9th में पता नहीं मैंने क्या क्या किया, सब कुछ किया। 9th बड़ी सही थी। तो हमारी 9th निकली, देन 10th आए। 10th में हम दोनों फिर से इकट्ठे हुए। हाँ 10th में फिर से इकट्ठे हुए। अब 10th में मैंने से पॉपअप बनाने का ट्राई किया। मतलब 10th मुझे याद है काफ़ी हद तक। 8th 9th 7th वो तो पुरानी हो गई है। 10th में काफ़ी हद तक याद है। 10th में मैंने से बनाने का बहुत ट्राई किया। इसने उस पॉइंट में तो ओके मुझे कह रहे यार मैं तेरे साथ नहीं बैठ रहा।
मतलब ऐसा नहीं कहा था, जैसे कहा था कि हमें सिर्फ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही बैठना। द मोमेंट में आपको पता है 8 से इंट्रोवर्ट होना स्टार्ट हो गया था एंड मेरे एक्सट्रोवर्ट लेवल काफ़ी हाई था इसका। 10 तक पहुँचते बहुत तो इंट्रोवर्ट लेवल ना काफ़ी बढ़ गया था। सो मेरे क्लास मेंबर से सिर्फ आपको पता है एक ही क्लासमेट आया था ए सेक्शन में। तो मुझे और बात 10th में फिर मैं बुलाया एक बारी, अपना मतलब निकाल गई। जब सर ने ऐसे कहा कि तुम्हें बास्केटबॉल की टीम बनानी है तब ये मेरे पास आराम में मानो। क्या कर सकते हैं, करना पड़ता है। बट उसके बाद भाई 10th में भी कुछ ज़्यादा खास बात नहीं हुई। देन 10th में लॉकडाउन आ गया, आई गेस 1-2 महीने के बाद ही लॉकडाउन आ गया था। हाँ 10th तो सारी उसमें निकली है गेम्स खेलते। 10th में अब हम दोनों का माइंड शिफ्ट होना शुरू हुआ इसका स्पोर्ट्स से बिजनेस की तरफ, मतलब मनी की तरफ आना शुरू हुआ कि जैसे पेरेंट्स का इंफ्लुएंस ज़्यादा था। अब ऐसे पता लग रहा था कि लाइक कुछ करना है बट पता नहीं था क्या करना है। हाँ मैंने उस लॉकडाउन में एक चीज़ और ट्राई की, खुद का गेमिंग चैनल। कंटेंट क्रिएशन भाई, आज भी वीडियो पड़ी हुई है खुद को, लाइक उसमें वॉइस ओवर दिया था मैंने बहुत अच्छा। तो सुन के हाँ मतलब क्या ही कह सकते हैं, हंसने के अलावा और कुछ नहीं आता। वो वॉइस ओवर काफ़ी अजीब था। मैं वो उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बता रहा था जिसके बारे में सबको पता है। लाइक मैंने पबजी से स्टार्ट किया था, तब पबजी बैन नहीं हुई थी। तो मैं पबजी में एक गन आती AKM एंड मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हैं एंड इस कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम। मैं ये बता रहा था, मतलब काफ़ी अच्छा कंटेंट था मेरा। अब एक गिव अवे भी कर रहे थे है ना, है एक गिव अवे भी कर रहे थे आप। हाँ वो तो चलो बहुत तगड़ा गिव अवे था। वो सब्सक्राइबर्स लाने के लिए था। हाँ इसलिए आते को गिव अवे दिया ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या था उसमें। यार मतलब कुछ पास देगा बट रॉयल पास आप सबको पता पबजी में है, वो एक रॉयल पास है पबजी में, लाइक प्रीमियम फीचर्स के लिए प्रीमियम स्किन्स मिलती हैं आपको एंड एवरीथिंग। मुझे था कि लाइक रॉयल पास जो भी मेरे लाइक जो नोन में है, कोई भी रॉयल पास लेगा तो उसको कह दूंगा कि तू मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर दे, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लूँगा, तुझे ही तेरे पैसों से रॉयल पास खरीदने की। एंड वो शो कर दूंगा कि लाइक मैंने गिव अवे किया, ये दिस इज बिजनेस, वी डिड बिजनेस, ये गिव अवे है। तो मैंने सोचा ऐसे शो कर दूंगा। मैंने कोशिश की, एक वीडियो डाली एंड उसमें कमेंट मेरे दोस्तों ने काफ़ी अच्छे लिखे, लाइक AKM पे लिख रहे थे मैं 6x यूज़ करूँगा, जो पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है। एंड उससे का कुछ नहीं पता। हाँ, मैं बहुत अच्छा कनेक्ट कर पा रहा हूँ। वो मोमेंट से फिर मैंने एक आधी और वीडियो ट्राई की एंड पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, मैंने पता नहीं क्यों छोड़ दिया। हाँ तो मैंने छोड़ा था इसके लिए कि लाइक मेरा डिवाइस काफ़ी लो था, काफ़ी ज़्यादा लो। बहुत तगड़ा डिवाइस है वो, iPhone 6 वो उस पर खेलता था, तो उसमें गेम चल रहा ही मतलब गॉड का मेहरबानी थी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो बहुत दूर की बात थी। सो उस मोमेंट पे मैंने ये छोड़ दिया था। देन 10th के बाद हम दोनों की लाइफ में शिफ्ट आया, लाइक मतलब आई डोंट नो कि लाइफ कैसे कनेक्टेड थी कि दोनों का उसी मोमेंट में शिफ्ट आना शुरू हुआ। 11th में हम जब मिले थे ना, मैंने जो फर्स्ट मोमेंट में देख के बुलाया था याद है, लाइक तू क्लास के बाहर था, वो क्यों बुलाया था, वही सेम 3rd 4th वाली बात। तू एक्स के साथ फ्रेंड था, एक्स भी हमारी क्लास में था, एक्स उस दिन नहीं आया था। हाँ एक्स एंड उस दिन लाइक जो भी हमारी क्लास में आ रहा था, मैं किसी को बुलाना इतना ज़्यादा चाहता नहीं था, बिकॉज जिन 2-4 से मैं दोस्त था वो प्लस वो आर्ट्स में चले गए, कुछ नॉन मेडिकल में चले गए, मेरे साथ कोई भी नहीं था। एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी वॉज यू। क्लास में कोई था तो नहीं मेरे मतलब का, इंट्रोवर्ट तो मैं वैसे ही बन चुका था। तो मैंने बस सीनियर के लिए ऐसे 11th की स्टार्टिंग में आगे मैं हूँ, पीछे एक्स है, उसके पीछे गुरशरण है। मैं एक्स से बात कर रहा हूँ, गुरशरण एक्स से बात कर रहा है। एंड उसके बीच भी हम दोनों थोड़ी थोड़ी आपस में बात करनी शुरू हुई थी हमारी। हाँ देन फिर एक टाइम के बाद एक्स स्कूल ही नहीं आया। पूरे 2 साल में वो 4 दिन स्कूल आया गिनती के, ऐसे ही। प्रैक्टिकल टाइम भी आया 12th में। हाँ उससे पहले तो 4 फाइनल्स में आया, उसके पहले सिर्फ 4 दिन आया। तो 11th में जब एक्स आना, हमारे बीच का जो एक फैक्टर था कनेक्टिंग, जो 3rd 4th से चलता आ रहा था, एक्स, अब उसने अपना काम कर दिया था, हम दोनों को मिला दिया था। देन जब हम दोनों मिलना शुरू हुए, देन इसने नहीं
तब स्टार्ट किया बिजनेस के बारे में बताना। मुझे था मैंने कुछ करना एंड इसने उसको एमिंग दी, मतलब एम किया कि हाँ तू ये कर, इसकी तरफ जा, ये कर, इसमें ये होगा, आगे ये होगा, स्टेप बाय स्टेप ये होता जाएगा एंड वी विल रीच दिस। उस पॉइंट से हमने कुछ स्टार्ट करना शुरू किया, क्योंकि 10 में मैंने एक चीज़ और भी ट्राई की थी, कंटेंट क्रिएशन यूट्यूब पर भी मैंने चैनल बनाया था। एंड उसी दौरान यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ बिजनेस बारे में सीखा जैसे बताया था। एंड 11th में आके मैंने सोचा कि इम्प्लीमेंटेशन शुरू करते हैं। कैसे करते हैं अभी भी नहीं पता था। मुझे ये पता कि लाइक ओके क्लोथिंग ब्रांड खोलने के लिए मुझे मनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मनी ही चाहिए। तब नहीं पता था कि जीरो से बिजनेस कैसे शुरू करते हैं, कि जीरो भी बीच में एक दो बार तूने कोशिश भी की लाइक प्रॉपर्टी डीलिंग को लेके। हाँ वो लाइक 11th के एंड में, वो 12th की स्टार्ट में वहाँ पर पहुँचते हैं। ओके अभी लाइक 11th की स्टार्ट हुई थी हमारी, अब हम दोनों मिलना शुरू हो गए थे। हम कंपैरेटिवली क्लास से काफ़ी एक पॉइंट पे पीछे थे, कि वो 12th की बात है। नहीं 11th में क्या हुआ था, 8 मंथ्स लाइक 6 मंथ्स के लिए वो था, लॉकडाउन था, 6 मंथ लॉकडाउन था एंड अकाउंट्स बहुत अच्छी थी हमारी। हाँ 6 मंथ ओके। लाइक 11th हमारी स्टार्ट कैसे हुई वो बताते हैं, कि 10th का लॉकडाउन कंटिन्यू हो रहा था। हाँ 10th का लॉकडाउन कंटिन्यू हुआ था एंड 11th हमारे 3 मंथ्स आई गेस, 3 to 4 मंथ जून के बाद। हाँ जून से बाद स्टार्ट हो गया था। हाँ जून के बाद हमारी क्लासेस शुरू हुई थी। तो वो 3 मंथ स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी एंड हमने वो घंटा कुछ नहीं पता लग रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तूने लगाई थी, मैंने कुछ लगाने की कोशिश की थी। पैसे तो अटेंडेंस के नाम पे आता था, सुनता कभी कुछ नहीं था। गेमिंग खेलता था। एक पीरियड आता था इंग्लिश का बलजीत मैम का, मैंने आज तक नहीं लगाया वो। 11th में स्कूल में हम ऑनलाइन क्लासेस हमने शायद ही कभी लगाई होगी। देन जब स्कूल खोले तब हम दोनों स्कूल पहुँचे एंड अकाउंट्स में हमारे सारी क्लास हमारी जाती थी ट्यूशन एंड ट्यूशन पे वो सारे सीखते रहते थे। अकाउंट्स में सारे पहुँच चुके थे 9th चैप्टर पे, नहीं जर्नल ख़त्म हो गई थी, उसके बाद 9th चैप्टर। हाँ लेजर शुरू हो गई थी, लेजर भी हाफ ख़त्म थी एंड टीचर ने दोबारा से स्टार्ट कराई थी कि लाइक लॉकडाउन खुला एंड हम पहुँचे थे विदाउट इवन नोइंग फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट डे इसके बाद जब हमारे बीच में से एक्स फैक्टर देन जब निकला, तब हम दोनों ने मिलकर बैठना शुरू किया। सबसे पहले हमने पढ़ाई पे फोकस किया, पढ़ाई पहले हमने कवर अप की। देन 1-1.5 महीने के अंदर ही हम इतना कवर अप कर चुके थे कि जितने भी बाकी बचे थे क्लास से वो हम दोनों से सीख रहे थे अकाउंट सारी। और इवन हम ट्यूशन भी नहीं गए थे, हम यूट्यूब से सीख रहे थे। हमारे 2 फेवरेट टीचर गौरव जैन और रजत अरोड़ा, इन दोनों के भरोसे हमने सारी अकाउंट्स हमारी चलाई। काफ़ी हमारा एक लेवल सिर्फ अकाउंट्स ही नहीं, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सारा कुछ ही। +1 हमारी इन्हीं के भरोसे। +1 तो रजत अरोड़ा से ज़्यादा गौरव जैन पर टिकी है। हम गौरव जैन बेस्ट थे 11th में। देन जैसे हमारे ये स्टडी के फैक्टर क्लियर हुए, एक और फ्रेंड आया जिसे हम कहते हैं ए फ्रेंड आया। उसके बाद हमारा एक ट्रायो बना था। तो उस ट्रायो में मिलकर हमारा एक सीन क्या होता था कि जब हम बिजनेस स्टडी पढ़ रहे थे ना, हमारे वो सर थे, वो एक्स्ट्रा नॉलेज में हमें काफ़ी देते थे, लेट्स से इन टर्म्स ऑफ शेयर मार्केट के बारे में। सही थी कि नहीं वो तो पता नहीं था। बड़ा नॉलेज वो देते थे शेयर मार्केट के बारे में और चीज़ों के बारे में, बिजनेसेस कैसे होते हैं, कैसे सिनेरियो चल रहा है, रियल लाइफ चीज़ें क्या होती है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है वो। सो उसके बाद हमें शेयर मार्केट के बारे में पता लगा चला। एंड जो हम दोनों का ट्रियो था, मैं, गुरशरण और रे, हम तीनों मिलकर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखने शुरू कर दिए। एंड आई वॉज द फर्स्ट जैसे अपने बाइक का डीमेट अकाउंट बनाया। सो मैंने अपने ब्रदर को कन्विंस किया, हम दोनों ने डीमेट अकाउंट बनाया, उस पर हमने ट्रेडिंग शुरू की एंड पैसा उड़ाया। यस। जब मैंने सबसे पहले ट्रेड शुरू किए तो मैंने क्या किया, मजेस्को करके एक कंपनी थी जिसका नाम बाद में चेंज हो गया था। तो मजेस्को कंपनी के हमने शेयर लिए थे, मैंने मेरे ब्रदर ने। वो शेयर काफ़ी टाइम तक स्टेबल रहे, थोड़े डाउन आए थोड़े अप गए, एक पॉइंट पर आके पीक गए। एंड हमें लाइक उससे 2,000 रुपये का फ़ायदा हुआ था फर्स्ट टाइम, कि हमने आई गेस कुछ अराउंड पता कितना लगाया होगा, 800 लगाया होगा, तो वो 2800 के अराउंड बन गया था। वो इतना बूस्ट आया था एंड वो तो वाह भाई मैं तो जीत गया शेयर मार्केट को। मैंने वो बात ऐसे बताई। मैंने फिर अपनी मदर का डीमार्ट अकाउंट बनाया और मैंने सबसे पहले फर्स्ट ट्रेड सिर्फ ट्रेडिंग से स्टार्ट किया। मैंने फर्स्ट डे पे ट्रेड किया था, लाइक कुछ स्ट्रेटजी थी मैंने सीखी थी, BMI इंडेक्स, BMI ट्रेडिंग शुरू की थी। अभी तक हमने जब जनरल इन्वेस्टमेंट शुरू की है, तो स्टॉक मार्केट में वो इन्वेस्टमेंट मैंने तब नॉलेज लेनी शुरू की थी। उसके बाद हमने ट्रेडिंग करनी स्टार्ट की कि हमने सोचा चलो अब ट्रेडिंग से पैसा कमाएंगे, फुल टाइम ट्रेडर बनेंगे, ऐश करेंगे, 12 से पहले रिटायर हो जाएंगे एंड
तो ये था जब से हमारी सबसे पहली बिजनेस जर्नी शुरू हुई है। एंड उसके एक सिनेरियो और भी था कि जैसे हमने ट्रेडिंग शुरू की तब क्या हुआ कि मैंने अपने भाई के जो 250 रुपये थे, तो मतलब 800-250 बन गए थे। मैंने कहा भाई ये काम करते हैं, तो एक काम कर, तो 3,000 और लगा दे, क्योंकि वो जॉब कर रहा है उस टाइम पे, उसका पैसे थे थोड़ा बहुत। मैंने 3,000 और लगा के, क्या पता वो भी चल पड़े। उससे अब मेरे पुराने ट्रेड से थोड़ा भाव था, क्योंकि उन्होंने लगाए, अगले दिन ही डाउन। मतलब हमें लॉस नहीं हुआ, हमें 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, बट वो 2,000 में से 1,900 कम गए, बचे हुए 100 का प्रॉफिट हुआ हमें। तब हमने वो पैसे निकलवा लिए एंड हमने कहा चलो 100 रुपये की बीफ खाते हैं। देन उसके बाद हमने काफ़ी ट्रेडिंग में बहुत पंगे लिए। उसके बारे में कभी अनदर पॉडकास्ट बनाएंगे जब हम ट्रेडिंग की प्रॉपर बात करेंगे कि जैसे अब हम इन फ्यूचर ट्रेडिंग करने का प्लान कर रहे हैं। ट्रेडिंग में बहुत सारे पंगे लिए वहाँ पर, ड्यू टू लैक ऑफ मनी एंड मोस्ट प्रोबेबली ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन एंड ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। एजुकेशन इतनी नहीं है कि लाइक एजुकेशन हम काफ़ी ले लेते, साइकोलॉजी ऑफ माइंड, वो माइंड साइकोलॉजी थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा डिफर कर रही थी। क्योंकि वो ट्रेड के टाइम पे होल्ड करना होता है, किस पॉइंट पे आपको एग्जिट करना है, किस पॉइंट पे एंट्री करनी है। वो मूवमेंट ये था कि लाइक मनी हमारी नहीं थी, घर वालों को कुछ करके दिखाना था, घर वालों ने कुछ पैसों का ट्रस्ट किया था, एंड वो इसलिए जो मनी की साइकोलॉजी था तब काफ़ी बिगड़ गई थी। तो उसके हम आगे बढ़े थे एंड सीरियसली हमें नहीं पता था कि किस वे में ग्रोथ लेकर आनी है। देन बट हमने लगाए, हमने सीखा काफ़ी कुछ, वहाँ से काफ़ी कुछ सीखा। लेट्स इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, एंटरप्राइज में क्या क्या मॉडल्स होते हैं। देन हमारी ट्रेडिंग जर्नी विद द फेलियर एंड विद, उसके बाद हमने किस पॉइंट पे शुरू किया था कि अब स्कूल के एंड आने लग गया था। +2 क्लास के हमारे कुछ आखिरी दिन रह गए थे, हमारे ट्रेड लाइक +2 की जून तक चले थे, +2 की जून जुलाई तक चले थे। उसके बाद हमने एग्ज़ाम्स पर थोड़ा ध्यान देना, कोचिंग पर ध्यान दिया, एग्ज़ाम्स पर ध्यान दिया, बस मनी खत्म हो गई थी भाई, मनी खत्म हो गई थी। मन भी खत्म हो गई थी। देन हमने एग्ज़ाम्स पर ध्यान दिया एंड उसी दौरान वन डे काम, उसी दौरान जब वन डे हमारा आया था, अब मैं +2 में जॉब कर रहा था क्योंकि मेरे फादर की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो +2 की जॉब के दौरान मुझे एक ही पता लगी थी कि भाई मैंने जॉब नहीं करनी ज़िंदगी में। तो ज़्यादा कि मैं जॉब करूँगा अभी दोबारा, कि मुझे वो 6 घंटे काम कराते थे जिम में एंड उसके 6,000 रुपये देते थे, वो भी काट के। ये छुट्टी की है कोई तो काट दिए, अगर आपकी चार छुट्टी हुई तो आपकी 8 छुट्टियों के पैसे कटेंगे। भाई क्या फकड अप साइकोलॉजी है। मैं भाई मैं तो नहीं जॉब करता। देन उसके बाद जो मैं पॉडकास्ट काफ़ी सुनता था, तो पॉडकास्ट काफ़ी सुनता था, प्लस मैं ज्ञान कार्टों को काफ़ी फॉलो करता था। देन इंट्रोडक्शन हुई मेरी ईमान गत जी के साथ, वहाँ से मुझे पता चला मार्केटिंग बिजनेस के बारे में। आई न्यू मार्केटिंग बिजनेस के बारे में जैसे मुझे पता लगा, आई न्यू वन थिंग कि ओके मुझे मनी तो चाहिए अपना क्लोथिंग ब्रांड का ड्रीम अचीव करने के लिए, बट उसके लिए एक फैक्टर होना ज़रूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका ज़ीरो है तो ज़ीरो से मनी कैसे बनानी है। ज़ीरो से मनी कैसे बनानी है जी मुझे पता लगा ईमान गजीन ग्रैंड गार्डन की लाइफ स्टोरी देखकर, प्लस उनका जो एक था 90 डे बिजनेस चैलेंज, जो उनका था कि 90 डेज मिलियनियर चैलेंज, अंडरकवर बिलियनियर जो उनका शो था ग्रैंड गार्डन सर का, उसे देखकर मुझ में नजर क्रेज आया। देन सेम अराउंड नेक्स्ट वीक मैंने ईमान गजी की वीडियो देखी जिसमें मार्केटिंग का पूरा बिजनेस समझा रहा था कि आप कैसे शुरू कर सकते हैं। अब दांडेगांव बिल में जो ग्रैंड गार्डन सर ने बिजनेस किया था उसके एलिमेंट्स उठाकर मार्केटिंग की टेक्टिक्स ईमान गजी सीख कर मैं और कुछ शरण लग गए इस काम पर। लगे कैसे, मैं आपको बताता हूँ। लाइक उस दिन +2 के अकाउंट्स का प्रैक्टिकल था, मुझे आज भी याद है। मैं और ये प्रैक्टिकल देने गए, प्रैक्टिकल देकर वापस आए और सारी क्लास बातें कर रही थी, हम भी कर रहे थे नॉर्मल टॉक, एंड मेरे माइंड से एकदम पता नहीं क्या मोटिवेट मैं था उस टाइम। मोटिवेट नहीं था, मतलब शुरू से मेरे में आग थी उस चीज़ के लिए, बट मैं वो प्रैक्टिकल बहुत तगड़ा हुआ था। प्रैक्टिकल काफ़ी अच्छा था, मेरी फीलिंग्स काफ़ी ऊपर थी, तो मैंने सोचा कि आई शुड एक्सप्लेन। तो मैंने इसको पूरा आधे घंटे समझाया कि मैं कुछ अनदर लेवल करना चाहता हूँ, पता नहीं क्या करना है, बाहर जाऊँगा करूँगा कुछ भी करूँगा, बट जॉब नहीं करनी, कुछ अनदर लेवल करना ही करना है। क्योंकि हम दोनों ने एक्चुअली में पहले माइंडसेट किया था कि हम दोनों जाएंगे कनाडा, कनाडा में जॉब करेंगे, कुछ 3-4 साल बाद मनी कमाएंगे। गुलशन का तो और भी डिफिकल्ट था कि ये अराउंड 10 साल पढ़ाई करेगा, देन CPA की जॉब करेगा जैसे $100,000 ईयर कमा के देंगी, या ये इसका था प्लान। तो उस मोमेंट में मैंने
कि मार्केटिंग का बिजनेस हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज है, उन्हें डिप्लॉय करके हम मार्केटिंग का बिजनेस शुरू करेंगे। देन आगे 3-4 बिजनेस और स्टार्टिंग में हमारे पिलर्स क्या थे मार्केटिंग में? इसको नॉलेज थी कैसे करना है, और मेरे में उसको करने का स्किल था। लाइक मुझे ये पता था कि हम मार्केटिंग कैसे करेंगे। लोगों को, बिजनेसेस को मेजरली ज़रूरत है कि वो चाहे कंटेंट बनाए अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिससे वो एक ऑडियंस गेन करे ताकि उनकी सेल्स बढ़े। ये प्रोसेस मुझे क्लियर हो गया था पहले 3-4 साल की अपनी वीडियो देखकर, प्रोसेस देखकर, कंटेंट क्रिएशन कैसे हेल्प करते हैं बिजनेसेस में, इस बात से मैं क्लियर था। तो मुझे ये पता था कि ओके, एक डिमांड है, एक अनएक्चुअल डिमांड है कि जिसे लोगों ने रियल नहीं किया है, बट वो है, एग्जिस्ट करती है वो डिमांड। बिजनेस को वो चीज़ चाहिए, मार्केटिंग चाहिए। मार्केटिंग सोशल मीडिया का इस टाइम का बेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉर द मार्केटिंग। उस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए हम लोगों ने अपना बिजनेस आइडिया शुरू किया था, दीप मार्केटर्स, जिसमें हम इंस्टाग्राम रील से स्टार्ट करते हैं, यूट्यूब इवेंट्स, फेसबुक कैंपेन्स, इंस्टाग्राम कैंपेन, मेटा एड्स, ये सारा कुछ कवर करते हैं। एंड एक प्रॉपर पैकेज प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को कि जिस वे में वो अपने बिजनेस को अनदर लेवल ले जाएँ, एंड उसके बिजनेस के अनदर लेवल जाने से हमारा बिजनेस अनदर लेवल जाए। ये स्टार्ट था। तो स्टार्टिंग हुई थी, शुरू में इसने बताया कि कंटेंट ऐसे ऐसे बनता है, और मुझे पता नहीं कैसे जेनेटिकली और कैसे मेरे में कुछ फोटोग्राफी स्किल्स थे उस कंटेंट को लेके आने में। सो हम दोनों मिले। इसका फोटोग्राफी स्किल्स थी। हमारे पास 2 फ़ोन थे उस टाइम में। गुलशन के पास आईफोन 11 प्रो मैक्स था, एंड मुझे एक आईफोन एक्स नया गिफ्ट हुआ था। तो हमने कहा भी आईफोन की कैमरा क्वालिटी तो बहुत तगड़ी है। उस टाइम ही लाइक हम कह सकते हैं 8 मंथ्स पहले। हाँ 8 मंथ कैमरा की, आईफोन बहुत तगड़ा कैमरा है इसमें। एंड वहाँ से हमने शूट किया ना शुरू किया। मेजरली पहले हमने अपना शूट किया, एक हल्का सा एडिट करके, तगड़े से एडिट करके, बहुत तगड़े भी नहीं थे। मैं कैमरा के आगे ज़्यादा आता नहीं था, एंड ये आना चाहता था। मैं अपने बिहाइंड द बैक रह के स्किल्स दिखाता था कि लाइक मैं कैमरा स्किल्स दिखाऊं, ये फ्रंट में रह के अपनी स्किल्स दिखाना चाहता था। तो सबसे पहले मेरा शूट हुआ, मॉडल शूट हुआ एज अ मॉडल। फिटनेस का कोई शूट लेयर वैली में किया, लेयर वैली में शूट हुआ था वो हमारा। एंड उस शूट से हमने कुछ रील्स बनाई। वो रील जाकर हमने एक जिम को दिखाई। वो एक फ्रेंड का ही जिम था। उन जिम को हमने कहा कि हमसे कोई पैसा नहीं लेंगे, एंड हम आपका कंटेंट क्रिएशन शुरू करते हैं। वहाँ से जिम का कंटेंट शुरू हुआ, हमारे पास पोर्टफोलियो क्रिएट हुआ, वो पोर्टफोलियो हमने आगे दिखाया। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते रहे। एंड करेंटली हमारा बिजनेस मतलब किस लेवल पे, आपको पीछे बोर्ड पे दिख रहा है, किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, किस लेवल पे। हमारा क्या क्या फर्स्ट स्टेप से। एंड इस पॉडकास्ट के लिए इतना ही। लाइक जहाँ पर कुछ मूवमेंट्स आया कि मेरे स्पोर्ट्स जर्नी में डेप्थ में, और क्या था ट्रेडिंग में, क्या था यूट्यूब जर्नी मेरी कैसी थी, अब बिजनेस कैसे चल रहा है, जो मेजर पार्ट है, इन्हें कवर करते हैं। इन फ्यूचर कोई और पॉडकास्ट आएगा। ये था हमारा पहला पॉडकास्ट, हमने आपस में बात की है। उस मतलब उस लेवल जो ये बातें हैं, ये आपको काफ़ी बाद में हम इसके बारे में पॉडकास्ट करेंगे किसी के साथ। फ्यूचर में जब हमारा कोई नाम हो जाएगा, तब हम बैठकर लोगों को बताएंगे भाई हमारी जर्नी में स्ट्रगल बहुत स्ट्रगल था। वो सारे स्ट्रगल बताएंगे इन फ्यूचर। अभी के लिए हम इस पॉडकास्ट को यहीं पर खत्म करते हैं। जहाँ तक आपको पता लगे हम दोनों कैसे मिले, हमारी बिजनेस जर्नी कैसे स्टार्ट। अरे और जल्दी ही और भी मेंबर्स आ रहे हैं, और भी नॉलेजेबल कंटेंट बिजनेस ओनर्स आएंगे। बिल्कुल। एंड अभी हम अपने इस पॉडकास्ट को नए लेवल लेकर जाएंगे। बहुत सारे गेस्ट से आपको मिलाएंगे, बहुत सारे नए नए इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिलाएंगे, कुछ स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी से भी मिलाएंगे, जिस लेवल तक हम जानते हैं उसे ग्रो कर करके। सो वेट एंड वॉच कि हम किस लेवल तक जाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट जो हमारा था वो तो आप इतनी शुरू से देख नहीं पाए, बट पॉडकास्ट को आप इम्प्रूव होता देखोगे इन चेयरों से पूरे सेटअप तक। इस चेयर से स्टार्ट होकर वो वीडियो भी खत्म हो गई है। फिर चेयर से स्टार्ट होकर हम जाएंगे किसी नए लेवल तक। वो लेवल बहुत ग्रेट होगा। एंड टिल देन पीस, बाय।